अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, गोल्ड की अपडेट मैंने कहा था, वीकली अपडेट जब वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की थी तो मैंने कहा था गोल्ड की फर्दर अपडेट्स भी मैं आपको देता रहूंगा। और मैंने गोल्ड के अंदर प्रिडिक्शन की थी कि गोल्ड को इस एरिया के अंदर सेल करना चाहिए और गोल्ड काफी सेल गया। अभी तकरीबन गोल्ड 1940-44 तक गया है और उसके बाद वापस जो है वो बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड की करंट सिचुएशन, गोल्ड को साइड वे ट्रेंड टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है। और फंडामेंटल्स के ऊपर नजर दौड़ाएं तो फिलहाल जो फॉरेक्स फैक्ट्री की फंडामेंटल्स हैं उनके अंदर कल एक न्यूज है 5:30 पे फाइनल जीडीपी की, और उसके अलावा कोई खास न्यूज नहीं है। और परसों जो है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की न्यूज है, जो कि डॉलर के हक में आती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन इसका जो फैसला करना कबल इस वक्त होगा। अभी फिलहाल गोल्ड की टेक्निकल यानी फंडामेंटल्स तो सिचुएशन ये है कि बड़ी न्यूज नहीं है, कोई मेजर न्यूज नहीं है कि जो गोल्ड को बड़ा मूव दिला सके, गोल्ड का जो एक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ सके। अब गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की मदद से जो है वो कोशिश करता हूँ गोल्ड को कवर करने की। और कोशिश करेंगे गोल्ड के एनालिसिस जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की मदद से जो है वो पूरे किए जाए। D1 के ऊपर देखा जाए, D1 के ऊपर, तो D1 के ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक पीनट पैटर्न जो है उसका एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है। और ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न का मतलब यही है कि मार्केट जो है एक बुलिश पीनट नजर आ रहा है कि मार्केट मजीद गोल्ड के अंदर बाय में जा सकती है। और अगर हम H4 के अंदर आते हैं तो H4 के अंदर भी हमें इस तरह की सिचुएशन जो है वो वाजिया मिल जाती है। यानी जो पीनट का स्ट्रक्चर है वो हमें एक किस्म का वाजिया मिल जाता है। यानी इस यहाँ पे H4 के अंदर सिमेट्रिकल और D1 के अंदर पीनट स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आए तो यहाँ पे हमें बीरिश जो है वो स्ट्रक्चर मिल रहा है। यानी बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट बुलिश दिखा रही है अपने आप को। टेक्निकल और न्यूज का जो डाटा आ रहा है वो भी ऐसे ही लग रहा है कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा पंप अप करना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक फ्लैग का स्ट्रक्चर बन रहा है H1 के ऊपर, M30 के ऊपर, D1 H4 के ऊपर बुलिश ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। यानी मार्केट आपस के अंदर तजाद के अंदर है, खासी तजाद के अंदर है। और मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी लिक्विडिटी की भी खासी कमी है। अब न्यूज जो है वो तकरीबन कल 30 तारीख को न्यूज है फाइनल जीडीपी की, और कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लाजमी देगी, बट मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा मेजर मूव जो है वो ये दे सकती है। अब इस सूरत हाल में दो जो लेवल्स हैं वो काबिल जिक्र रहेंगे, और हम उससे पहले यहाँ पे वॉल्यूम्स को भी चेक करेंगे कि क्या इस पैटर्न का, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम टाइम फ्रेम्स एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे। कुछ जो टाइम फ्रेम्स हैं वो साथ दे रहे हैं, कुछ टाइम फ्रेम्स जो हैं वो आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं। तो जब टाइम फ्रेम्स का आपस आपस का इख्तलाफ हो तो उस सूरत के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा घबराते हैं। अब नीचे अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम भी हाई है। पैटर्न के अंदर वॉल्यूम जो है वो लो होना चाहिए। अगर इस वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमें लो चाहिए। ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम हमें जो है वो हाई वॉल्यूम नजर आ रहा है। जब पैटर्न बनता है तो हमें जो वॉल्यूम चाहिए होता है नीचे इंडिकेटर के अंदर वो काफी लो वॉल्यूम नजर आ रहा होता है। H4 के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो काफी लो नजर आ रहा है, जो पैटर्न के वैलिड होने की सबूत देता है। बट स्टिल एक कंफ्यूजन सी स्टेट है। और गोल्ड का जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ये चाहता भी यही है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। लाइक उसने क्लियर आपको D1 के ऊपर पैटर्न दिखाया, H4 के ऊपर पैटर्न दिखाया, MH1 के ऊपर आपको कंफ्यूज कर दिया। D1 के ऊपर वॉल्यूम के अंदर कोई कमी होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन H4 के ऊपर वॉल्यूम जो है वो काफी इतना ज्यादा नहीं, इसको वेरी लो वॉल्यूम नहीं कहेंगे, लेकिन एक लो वॉल्यूम नजर आ रहा है। इस सिचुएशन के अंदर हमें इस पैटर्न के अंदर जो हमने ट्रेड करनी थी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक मंडे को अपडेट दी थी कि गोल्ड को सेल करें तो प्रॉफिट होगा, हो गया, काफी प्रॉफिट हो गया। अब रेंज हैं, इन रेंज को फॉलो करना है। मैं सबसे पहले पैटर्न्स को डिलीट कर देता हूँ और सिंपल आपको तरीकाकार बताता हूँ कि अब करना क्या है, अगला लाहेमल क्या होगा, और चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं। इस पैटर्न को तो आसान आसान सा तरीकाकार है ट्रेड करने का। ये पैटर्न जो भी है फेल होता है या वैलिड होता है ब्रेकआउट के बाद पता चलेगा, उससे पहले पैटर्न बन गया, ठीक है, आप उस पैटर्न को वैलिड कह सकते हो। लेकिन ये जो फैसला होता है ना कि ये पैटर्न कितना वैलिड होगा, वो जब इसका ब्रेकआउट अपवर्ड होगा, रीटेस्ट होगा, तब हम फैसला करेंगे कि हाँ मार्केट ने फेक ब्रेकआउट तो नहीं दिया, ऊपर ही ब्रेकआउट दिया तो बाय कर लेंगे। तो वो तो एक सिंपल सी चीज है।
बट कुछ लेवल्स हैं जिनको अभी आपने देखना है, कुछ लेवल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अभी आपने मद्देनजर रखना है। तो मुझे बीरिश के अंदर ये वाला पॉइंट जो है ये बड़ा खटक रहा है। 1900 गालिबन ये 37 34 35 का पॉइंट बनता है और ऊपर जो है बार बार मार्केट एग्जैक्ट कुछ पॉइंट से बार बार रिजेक्शन पकड़ी है और वो ये पॉइंट है, ये वाला। ठीक है। तो ऊपर की साइड के ऊपर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये काफी खटक रहा है। मुझे 2010 का जो लेवल है ये, अगर मार्केट ऊपर की तरफ साइड तोड़ती है तो गोल्ड को कोई भी ऊपर नहीं रोक सकता। गोल्ड शायद 2070 या 2050 या 2030-40 के रेंज के अंदर जा सकता है। और नीचे के अंदर गोल्ड में हमारे पास जो लेवल मौजूद है वो ये नीचे वाला लेवल है। इसका अगर ब्रेक, ये दो लेवल्स हैं, इनके ब्रेकआउट के ऊपर लॉन्ग टर्म फैसला होगा, क्योंकि जो पैटर्न के अंदर ट्रेड होनी थी वो हो गई है। कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया, मैंने एनालिसिस सेल के दिए थे। कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया, खैर मैंने इसके एनालिसिस नहीं दिए, लेकिन काफी लोग बाय के अंदर होंगे। और अब जो है जो वक्त आन पहुंचा है वो इस पैटर्न के अंदर ट्रेड करने का नहीं आन पहुंचा। अब फिलहाल हमें वेट करना है कि कब मार्केट ब्रेकआउट करे। तो ब्रेकआउट किन लेवल्स का करना, आपने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट नहीं करना, आपने इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली डिमांड भी थी, लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब भी की है। तो मेरी नज़र के अंदर ये 2, अगर गोल्ड को लॉन्ग टर्म कोई फैसला हम लोगों ने लेना है, क्योंकि अभी हम फँसे हुए हैं। यहाँ पे आप बाय करोगे, बाय में फँस सकते हो, सेल करोगे, सेल में फँस जाओगे। क्लियरली बुलिश एविडेंस मौजूद है, बट मार्केट आपको बुरी तरह ट्रैप कर सकती है। सो 2 जो लेवल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करने वाले हैं। नीचे से ये, ऊपर से वो वाला। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 2 लेवल्स हैं और इंतहाई अहम लेवल्स हैं। इनके ऊपर आपने फोकस करना है और अगर पैटर्न को ट्रेड करना है, तो पैटर्न का ट्रेड करने का आसान तरीकाकार ये है कि अगर बुलिश पैटर्न है तो ब्रेकआउट बुलिश करेगा तो वैलिड मानेंगे। उससे पहले अगर हम इस पैटर्न को वैलिड कहें तो बना तो वैलिड है, बट ब्रेकआउट के बाद अपनी वैलिडिटी को ये कंफर्म करेगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोग, क्योंकि फंडामेंटल्स में मेजर न्यूज नहीं है, हाँ कोई बड़ी न्यूज आ जाए, जिस तरह अमेरिकन बैंक कोलैप्स किया, कोई एक आध बैंक और कोलैप्स कर दे, कोई रशिया जो है वो कहीं हमला कर दे या पुतिन कोई बयान दे दे, तो उस वजह से मार्केट में अलग हलचल हो सकती है। अदरवाइज फॉरेक्स फैक्ट्री पे जीडीपी के अलावा कोई मेजर बहुत बड़ा मूव करवाने वाली न्यूज नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वीक मार्केट जो है इस साइडवेज के अंदर रह सकती है, बट ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स को आपने इग्नोर नहीं करना। मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो M5 M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं करता, लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता हूँ। लॉन्ग टर्म बाइंग, लॉन्ग टर्म सेलिंग के ऊपर यकीन रखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर लॉस की शरह जो है बहुत कम होती है और प्रॉफिट की शरह बहुत ज्यादा होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात आप लोगों से करते हैं। अभी के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।